Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine. Students, today we are going to find out the area and perimeter of a square. You know that square is a four-sided figure in which all the sides are of equal length and also all the four angles of a square are equal and are equal to 90 degree. Okay? एक स्क्वायर की चारों साइड्स फोर लेंथ्स चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो चार एंगल्स हैं जो फोर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि स्क्वायर में हमारे पास फोर एंगल्स होंगे और फोर के फोर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। नाउ फॉर फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर वी यूज़ सम फॉर्मूलाज। एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ अ स्क्वायर, ओके, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड its area. So the formula which we use for finding the area of a square is side multiply by side. अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें फोर साइड्स हैं एंड ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती, ठीक है, बिकॉज फोर साइड्स इक्वल हैं, सो वी कांट से दैट दिस इज़ लेंथ और दिस इज़ ब्रेड्थ। सो हम इन जनरल इसको साइड लेते हैं, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अगर यही रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती है, इसलिए उसका फॉर्मूला में हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर स्क्वायर है, सारी साइड सेम है, लेंथ और ब्रेड्थ का हमें पता नहीं चलता कि विच इज़ लेंथ विच इज़ ब्रेड्थ, सो हम इसको जनरली साइड ले लेते हैं या फिर हम जनरली इसको लेंथ लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइड। सो स्क्वायर की टू साइड्स हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी मल्टीप्लाई दीज टू साइड्स टू गेट द एरिया। अब आपके पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है? द ऑल द स्पेस विच इज़ सराउंडेड बाय दिस विच इज़ कवर्ड बाय दिस स्क्वायर। एक स्क्वायर जितना भी एरिया जितना भी स्पेस कवर करेगा उसे हम एरिया कहते हैं। सो अब यहाँ पर लेट सपोज कि अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर की साइड है तो दूसरी भी 3 सेंटीमीटर होगी। ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि अगर एक साइड स्क्वायर की 3 सेंटीमीटर तो ऑल द फोर साइड्स आर ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर से, ओके, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर सेम। सो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। सो 3 3 द 9 एंड सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होके वी विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से तो फिर पावर ऐड हो जाएगी। सो पावर विल बी एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, जबकि एडिशन में सेम रहता है। इज इट क्लियर? सो दैट इज़ हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया में आपने साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। नाउ व्हाट इज़ पेरीमीटर? वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप हो उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। या फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम 4 की 4 साइड्स को ऐड कर दें, लेट्स सपोज इफ़ यू हैव स्क्वायर तो हमने इसकी 4 साइड्स को ऐड करना है, सो वी विल गेट पेरीमीटर। Okay, so the sum of all the sides of any shape is known as perimeter. So यहाँ पर हमारे पास 4 sides हैं, so हमने साइड में साइड को 4 times ऐड करना है। Okay, now इसकी साइड जो है वो है 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाना आपने बिकॉज दे आर एडिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। सो दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक तो फॉर्मूला पेरीमीटर का ये है कि हम इसको 4 टाइम्स ऐड करें एंड द क्विक मेथड इज़ कि हम रिपीटेड एडिशन को यूज़ करें, यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसका एक और फॉर्मूला भी हमारे पास आ सकता है विच इज़ मोर क्विक देन दिस। ठीक है, मोर इजी
कि आपके पास 4 साइड्स हैं, सो आप इन 4 साइड्स को मल्टीप्लाई कर लो। एक साइड लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि सारी साइड सेम है, ऑल द साइड्स आर सेम। सो आप साइड मल्टीप्लाई बाय 4 करें। साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12 सेंटीमीटर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं पेरीमीटर के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फार्मूला, बट आई प्रेफर टू यूज़ दिस, ओके, बिकॉज इसमें आपके पास क्विकली आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई के थ्रू। ओके, सो 3 4 द 12, देखें इसका भी 12 आंसर आ रहा है एंड सेम दिस इज़ 12। सो इंस्टेड कि आप 4 टाइम्स ऐड करें, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द आंसर। Is it clear? So area of square is side multiplied by side and perimeter is side multiplied by 4 because 4 sides हैं, हमने सबको ऐड किया, ठीक है। So this is area and perimeter of a square. Clear? Okay students, now we are going to find area of a square and the length is 4 centimeter. 4 centimeter. We know that if this is 4 centimeter, then all the sides are of 4 centimeter. ठीक है? So area of square. Area of square is equal to side multiply by side, which means 4 centimeter multiply by 4 centimeter. Okay? So 4 4 the 16 centimeter square. Is it clear? Okay, and then if we are given with another square that is of 5 centimeter, अगर आपके पास एक और स्क्वायर है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, then 5 centimeter, so area of square is equal to side multiply by side, सो 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चंस में जस्ट 1 साइड गिवन होगी, एंड वी नो दैट अगर 1 साइड गिवन है एंड दिस इज स्क्वायर, तो बाकी भी 5 ही होंगी, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज, आपको पता होना चाहिए अगर ये 5 है तो दूसरी साइड भी 5 ही होगी। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 5 5 द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके। Okay, now we have question number 2. Find the perimeter of a square. Now this is a square in which the side is of 8 centimeter. So it means all the 4 sides are of 8 centimeter. Clear? Now perimeter. Perimeter क्या होता है? Perimeter is the sum of all the sides. Okay? So perimeter of square is equal to side multiply by 4. आप इसको इस साइड को 4 टाइम ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट आंसर। सो द साइड इज़ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 द 32 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो पेरीमीटर इज़ इन सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, सो पेरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। Clear? Now if the side is of 2 centimeter and we have to find the perimeter, then perimeter is equal to side multiply by 4. So the side is 2 centimeter multiply by 4, 4 to the 8 centimeter. So this is the perimeter of a square whose length is 2 centimeter. Is it clear? Okay students, now we are going to move towards the area of rectangle and the perimeter of rectangle. We know that rectangle is a geometrical shape which have 4 sides but opposite sides are equal. ओके, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, बट इसमें ओपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड एंड दीज 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और इसमें भी हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री जस्ट लाइक स्क्वायर।
ओके, सो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। क्लियर? अगर हम एंगल्स की बात करें तो स्क्वायर में भी 4 एंगल्स हैं, रेक्टेंगल में भी 4 एंगल्स हैं। स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल्स होते हैं, मींस 90 डिग्री के होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द रेक्टेंगल के रेक्टेंगल में भी 4 एंगल्स एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज़ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स इसमें आपके पास रेक्टेंगल में वी हैव ओके, अब स्टूडेंट्स वी नो दैट कि रेक्टेंगल में दिस इज़ इन वर्टिकल फॉर्म, ठीक है, दिस इज़ लेंथ, सो दिस इज़ लेंथ एंड दिस इज़ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ होती है चौड़ाई। क्लियर? सिमिलरली ये रेक्टेंगल की लेंथ है, लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ को हम विड्थ भी कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द लेंथ, lengths are equal to each other and these two are breadth and breadth are also equal to each other. Clear? Okay, so now we are moving towards the formula. Area of rectangle, area of rectangle is equal to length multiply by breadth. ओके, लेंथ को हमने ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जिस तरह से स्क्वायर में हमारे पास 2 साइड्स थी, मतलब 4 साइड्स थी, तो हम 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। नाउ सपोज कि इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैम। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 3 दा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो दिस इज एरिया ऑफ a rectangle in which we did multiplication of length and breadth. Clear? Okay, then suppose we are given with one more rectangle and this is 4 centimeter and this is 7 centimeter. तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? We are going to use the formula area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. Breadth mean चौड़ाई, length mean लंबाई. So its length is 4 centimeter and its breadth, इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 centimeter. So 7 4 the 28 centimeter multiplied by centimeter is centimeter square. Is it clear? So this is the area of a rectangle. Now we are moving towards perimeter of a rectangle. We know that perimeter is what? Perimeter is sum of all the dimensions of all the sides of any shape. So perimeter of a rectangle is equal to, perimeter of a rectangle is equal to length plus length. स्टूडेंट्स पेरीमीटर में वी ऐड ऑल द साइड्स, ठीक है। सो हमने लेंथ में लेंथ को ऐड करना है एंड सिमिलरली ब्रेड्थ को भी इनमें ऐड करना है। 2 ब्रेड्थ्स हैं, सो ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड लेंथ। क्लियर? ओके, सो लेंथ प्लस लेंथ, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई बाय 2। लुक, दिस इज़ लेंथ, 2 लेंथ्स हैं, सो लेंथ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? सिमिलरली अगर हम ब्रेड्थ देखें तो ब्रेड्थ की शॉर्ट फॉर्म होगी B। अगर ब्रेड्थ पे आपके पास 2 ब्रेड्थ्स हैं, सो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज़ कि 2 लेंथ्स हैं, 2 ब्रेड्थ्स हैं, दोनों को आपने लेंथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई ब्रेड्थ विद 2 एंड देन आपने इनको ऐड कर देना है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर?
Okay students, now we are going to find the perimeter of a rectangle. Perimeter is equal to स्टूडेंट्स पेरीमीटर मीन्स सम करना है आपने सारी साइड्स को, ठीक है. सो फॉर्मूला इज L मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ होती है लंबाई. जैसे आपकी हाइट होती है तो वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है. सो जो लंबाई है वो हमेशा वर्टिकली होगी. सो दिस इज़ द लेंथ. ओके, एंड चौड़ाई दिस इज़ 6 सेंटीमीटर वाइड, ये 6 सेंटीमीटर चौड़ा है. सो दिस इज़ विड्थ और ब्रेड्थ. Okay, so this is L, this is B, breadth and length. Now length is 2 centimeter. So 2 centimeter multiply by 2 plus breadth is 6 centimeter. So 6 centimeter multiply by 2. Clear? Okay, 2 to the 4 centimeter plus 6 to the 12 centimeter. Now 4 centimeter plus 12 centimeter is 16 centimeter. So this is the perimeter of a rectangle, 16 centimeter. Is it clear? The unit of perimeter is centimeter and the unit of area is centimeter square. Clear? Okay students, now 3 centimeter and 5 centimeter. This is also rectangle जिसकी opposite sides equal हैं. Okay, now we are going to find its perimeter. So perimeter of rectangle is equal to length multiply by 2 plus breadth multiply by 2. What is length? Length होती है लंबाई, ठीक है. इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये कितना वाइड है, कितना चौड़ा है? 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2. 5 to the 10 centimeter plus 3 to the 6 centimeter. 10 plus 6, 16 centimeter. Is it clear? So perimeter of rectangle is 16. Perimeter क्या होता है? The boundary of this rectangle. या फिर the sum of all the sides of the rectangle is the perimeter of rectangle. Is it clear? So students, we have done with the area and perimeter of square and rectangle. Now we are going to draw a comparison table for area and perimeter of square and rectangle. Okay, so now we are going to summarize our lecture. So we studied about area and perimeter of square and rectangle. What is the area of a square? Side multiply by side. Okay, side multiply by side, or you can write here A is equal to side multiply by side. Clear? And the area of rectangle is side means length multiply by breadth. Clear? Okay, and then perimeter. So area of square is side multiply by side, area of rectangle is length multiply by breadth. Clear? Now perimeter of square is side multiply by 4 and perimeter of rectangle is length multiply by 2 plus breadth multiply by 2. Okay, so these are the 4 formulas which you have to learn. Is it clear? So that is all for today. If you have any confusion then you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.